एक्चुअली मैं वेरिएशन लेता हूँ, सब सारे किस्म के म्यूज़िक्स मैं सुनता हूँ। मैंने इंग्लिश म्यूज़िक भी सुने हैं और मैंने हिंदी म्यूज़िक भी सुने हैं। मैंने बहुत सारे, आपके मराठी भी बहुत मैंने म्यूज़िक सुना है। बहुत हर किस्म का म्यूज़िक मैं सुनता हूँ। मुझे म्यूज़िक से बहुत ही प्यार है, हर किस्म का म्यूज़िक से, वो कोई भी हो, अरबिक हो, इंग्लिश हो या एशियन हो, कोई सा भी म्यूज़िक हो मैं सुनता हूँ बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग बिल्कुल माशाल्लाह एक से ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। हमें पता ही नहीं लगता कि हम पाकिस्तान में हैं कि हिंदुस्तान में हैं। अगर हम दिल्ली जाते हैं तो हमें लगता है कि हम लाहौर में बैठे हैं। अगर हम बॉम्बे जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने शहर कराची के अंदर ही हैं। तो हमें कोई फ़र्क नहीं लगता, लेकिन ऑडियंस में बहुत फ़र्क है, सुनने वालों में फ़र्क है, लिसनर्स में फ़र्क है। मैं लोगों के फ़र्क की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिसनर्स की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में लोग इतना गौर से नहीं सुनते हमें जितना हिंदुस्तान में सुनते हैं। पाकिस्तान में कव्वाली जो है वो एक्चुअल है बहुत टिपिकल कव्वाली होती है पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत मुश्किल उर्दू, बहुत मुश्किल फ़ारसी होती है। लेकिन जब हम हिंदुस्तान आते हैं तो हमें हिंदुस्तान में गाने का बहुत मज़ा आता है, चाहे हम वो फ़ारसी पढ़ रहे हों, चाहे हिंदी पढ़ रहे हों, चाहे उर्दू पढ़ रहे हैं। और जो शेर हम बोलते हैं उसका जब सामने से रिटर्न बहुत अच्छा आता है तो और दिल चाहता है। आप यकीन करें, जब हिंदुस्तान आके हम वापस पाकिस्तान जाते हैं तो 2-3 प्रोग्रामों में तो हमें मज़ा ही नहीं आता कि यार मज़ा नहीं आ रहा, कि वो ऑडियंस नहीं मिल रही है हमें, कि जो ऑडियंस हमें चाहिए होती है। जहाँ तक इश्क की बात है, आप अगर कव्वाली अगर आप सुनेंगे तो वो अपने इश्क पे जाती है। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन से इश्क पे लेके जाना चाहें, अपने अल्लाह पे, अपने भगवान पे, अपने महबूब पे, अपनी माँ पर, अपने वालिद पर या अपनी बहन भाइयों पर। कव्वाली के अंदर ऐसे इश्क की बात है कि आप हर इश्क से उसको जोड़ सकते हैं। जिस शख्स से भी आपको इश्क होगा, आप उस इश्क पे इस कव्वाली को जोड़ सकते हैं। एक शेर आपको मैं सुनाता हूँ। हज़रत बेगम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह आपके हिंदुस्तान की बहुत बड़े शायर हैं। उनका एक शेर है, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जाबाना। अब ये आप किसी पे भी लेके जा सकते हैं, अपने अल्लाह पे, अपने रसूल पे, अपने भगवान पर, अपने रब पर, किसी पे भी आप अपने लेके जा सकते हैं। ये सुनने वाले की अपनी सोच है। कौल से कव्वाली है, बुज़ुर्गान दीन का जो कौल होता है, जो फरमाते हैं, उनको हम गा कर सुनाते हैं लोगों को। कव्वाली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से अजमेर शरीफ से शुरू हुई और अल्लाह के करम से आज पूरी दुनिया में इसका एक अलग मुनफरिद अंदाज़ है कव्वाली का। और कव्वाली के अंदर बहुत सारी चीज़ें अमेंडमेंट हुई हैं कव्वाली में। एक्चुअली कव्वाली जो है, अगर आप कव्वाली सुनेंगे तो कव्वाली के अंदर आपको फोक भी मिलेगा, लोक भी मिलेगा, इंग्लिश म्यूज़िक भी मिलेगा, गज़ल गायकी भी मिलेगी, क्लासिकल भी मिलेगा। जिस तरह के हमारे पास अलग अलग फूल होते हैं, कोई गुलाब का है, कोई चमेली का है, तो ये गायकी जो है ये एक एक फूल हैं और कव्वाली जो है उन सब का गुलदस्ता है। सब फूलों को मिलाकर अगर आप एक जगह जमा कर देंगे तो वो गुलदस्ता हो जाता है। कव्वाली जो है वो गुलदस्ता है। वैसे तो मेरी बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंस हैं। एक मेरी यादगार परफॉर्मेंस जो है हिंदुस्तान की है और एक फ्रांस की है। फ्रांस में मेरे ख्याल में कोई 75,000 लोग थे। ओपन एयर थिएटर में हम प्रोग्राम कर रहे थे और हमने स्टार्ट करके, क्योंकि मैं कव्वाली हमेशा कॉल से शुरू करता हूँ, मन कुन तो मौला फाजा अली मौला, तो कॉल स्टार्ट किया था कि एकदम से बारिश हो गई थी। तो बारिश हो गई और मैंने हारमोनियम बंद कर दी। जब मैंने हारमोनियम बंद कर दिए तो लोगों ने कहा कि साबरी साहब प्लीज़ आप गाते रहिए, हमें बहुत मज़ा आएगा। और 90 मिनट्स का वो शो था और मेरे ख्याल में मैं 4.5 घंटे तक वहाँ गाता रहा। मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा था। बारिश हो रही थी, लोग भीग रहे थे और इस तरह नाच रहे थे। मैं वो जब कव्वाली मैंने वो गाई, दमादम मस्त कर अंदर, जब वो मैंने गाई तो लोग सारे के सारे नाच रहे थे और मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये मुझे मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा वाक़या मेरी परफॉर्मेंस का, कि जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। और एक बहुत अच्छा वाक़या मैं आपको भारत का सुनाता हूँ, हिंदुस्तान का, कि जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शो और सबसे यादगार शो रहा। क्योंकि 12 घंटे नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस मैंने दी उसमें। रात को 9 बजे मैंने शुरू किया और सुबह के 9 बज गए। और जब मैं बहुत बुरी तरह से थक गया तो उन लोगों ने सबने कहा कि जी हम एक शर्त पे आपको कहेंगे कि जी आप बंद कर दें, कि आपको इस रात जो अभी आने वाली रात है इसमें आपको और कव्वाली सुनानी पड़ेगी। और मुझे ये शर्त कबूल करनी पड़ी और मैंने कहा कि जी ठीक है, मैं आपको एक प्रोग्राम और सुनाऊंगा, लेकिन अभी मुझे बस माफ़ कर दीजिए, मैं अब गाना बंद करता हूँ।
अपने फन की नुमाइश के लिए आपने बेशुमार मुल्कों का सफर किया है और अपने मद्दाहों से खूब दाद वसूल की है। खासकर अमेरिका, कनाडा, यूरोप के दीगर ममालिक में जाकर आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम पेश किए हैं। आपको हिंदुस्तानी फिल्मों से बेहद लगाव है। हिंदुस्तानी फिल्मों के कई सितारों की फिल्में आप बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन खास तौर पर रानी मुखर्जी की फिल्में आपको बेहद पसंद हैं। आपको हिंदी फिल्म शोले तो इतनी पसंद है कि आज भी जब ये फिल्म किसी चैनल पर दिखाई जाती है तो सब काम धाम छोड़कर टीवी के आगे जम जाते हैं। मैं जो मेरी शरीक हयात हैं, जब मैं उनसे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह 4 बच्चों का बाप हूँ, 2 बेटे हैं मेरे, 2 बेटियां हैं। लेकिन एक फिल्म थी आपकी कर्मा, उसमें एक गाना था दिलीप कुमार जी पे फिल्माया था कि 3 बच्चों का बापू हूँ पर आई लव यू। और यही मैं अपनी बेगम के लिए हमेशा, जब भी वो मुझसे नाराज हो जाती हैं, मैं उनको ये गाना सुनाता हूँ कि 4 बच्चों का बापू हूँ पर आई लव यू, यहाँ भी जाऊँ वहाँ भी जाऊँ आई लव यू। बेगम के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, मेरे पे बहुत खास करम है कि मैंने जिसको प्यार किया अल्लाह ने उसी को मेरी शरीक हयात बनाया। इश्क की बात नहीं करता, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। इश्क क्योंकि मुझे इस दुनिया फानी में सिर्फ एक औरत से है, वो है मेरी माँ। और अपनी माँ से, अपनी वालदा माजिदा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इश्क करता हूँ। इश्क और मोहब्बत की मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ। मोहब्बत वो होती है कि जो ख़त्म हो जाती है, इश्क वो होता है जो ख़त्म नहीं होता। तो मैं आप सबको, सुनने वालों को ये कहता हूँ, देखने वालों को ये कहता हूँ कि इश्क कीजिए अपनी माँ से, अपने रब से, अपने अल्लाह से, अपने भगवान से, जो कि आखिरत में भी आपके काम आएगा। आपकी फिल्म एक्ट्रेस हैं, एक बहुत ही मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मेरी एक दफ़ा मुलाकात भी हुई उनसे और मैं बहुत पसंद करता हूं उनको। उनकी एक्टिंग तो मुझे पसंद ही है, लेकिन मुझे खुद बजाते खुद बहुत पसंद है। वो रानी मुखर्जी उनका नाम है। मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। बेटा पहला बड़ा है, फिर बेटी है, फिर बेटी है, फिर बेटा है। और मेरी तरफ से उनको कोई वो नहीं है कि कोई रोक टोक नहीं है कि वो गाना गाएं या डॉक्टर बने या जो भी वो करना चाहें। अभी छोटे हैं माशाल्लाह, अभी पढ़ रहे हैं। जब पढ़ाई उनकी जारी रहेगी, थोड़े से बड़े होंगे, अगर गाने का शौक होगा तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि गाना सीखें, चाहे गाएं या ना गाएं, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं सिखाऊंगा ज़रूर अपने बच्चों को गाना इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम 11 बहन भाई हैं माशाल्लाह, और 11 बहन भाइयों में 5 भाई हैं हम और 6 बहनें हैं। वैसे तो मैं भाइयों के अंदर 2 मुझसे बड़े हैं, 2 छोटे हैं, और बहनें मुझसे 5 बड़ी हैं, 1 छोटी हैं। और माशाल्लाह ओवरऑल अगर आप पूरा नंबर वाइज करते हैं तो मैं 8वें नंबर पे हूँ अपने घर के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर। और मेरे भाई जो हैं बड़े, अजमत साबरी, वो बहुत अच्छा माशाल्लाह क्लासिकल और गज़ल वगैरह गाते हैं, कव्वाली भी करते हैं मेरे साथ। और एक छोटे भाई हैं मेरे, तलहा फरीद साबरी, वो माशाल्लाह मेरा साथ भी देते हैं और बहुत अच्छे हैं। और अभी गाना इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो और पिकअप करेंगे, अभी शुरू किया है उन्होंने, अच्छा माशाल्लाह पिकअप है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 11 एल्बम्स अभी तक मार्केट में आ चुकी हैं और पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ वो एल्बम्स मेरी रिलीज़ हुई हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि जिससे मेरी पहचान बनी। 96 में मैंने अपना ओन ग्रुप बनाया था और 98 में मैं हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़िरी के लिए आया। वहाँ पर मैंने एक चीज़ पढ़ी, हम बंदाए मौलाई हैं, किस्मत के धनी हैं, हम पंजे तनी हैं। तो ख्वाजा साहब की ऐसी नज़र करम हुई कि हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी जब मैं पहुंचा तो वहाँ अल्लाह ने बड़ा करम किया और विद इन एयर मेरे ख्याल में मुझे लोग बाग पहचानने लगे। वैसे तो मतलब हाई साहब के नाम से तो जानते ही थे कि भाई हाई साहब का बेटा, लेकिन मुझे मेरे नाम से लोग पहचानने लगे कि भाई अमजद साबरी को बुलाएं या अमजद साबरी से गवाएं। अभी मेरी लास्ट एल्बम 2 साल पहले आई थी, वो अभी तक टॉप 10 पे नंबर 1 पे चल रही है। अली के साथ है ज़हरा की शादी, पाकिस्तान के अंदर जो कव्वाली के लिए टॉप 10 होते हैं तो उसमें अभी तक नंबर 1 पे चल रही है। वो बहुत खूबसूरत कव्वाली, एक थोड़ा सा